बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर फैसला आ गया है। विवादित ढांचा गिराने के मामले में सभी के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि यह पूर्व नियोजित कोई साजिश नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं था जो भी विध्वंस हुआ। और इस संबंध में आपको बता दें, न सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 32 अभियुक्त हैं जिनको बरी किया गया है। कोई भी दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत की तरफ से बड़ी बात कही गई। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बहस बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था। एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया आज की तारीख में। जी 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 आ जाइए जी हाँ, स्पीकर पे बोल रहे हैं। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। जिनको लोगों को हो गया वो लोग हटे। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। आओ अमर। तो बड़े फैसले पर बड़ी जानकारी देते हुए यहां वकील और यह बताते हुए कि साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी किया गया है इन सभी 32 आरोपियों को। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कोर्ट के हवाले से कि कोर्ट ने बताया कि अराजक तत्वों की वजह से ये बाबरी विध्वंस की घटना हुई है। इसमें तमाम आरोपी में जितने भी आरोपी थे उनका कोई योगदान नहीं था। बड़ी बात यह भी बताई गई इस दौरान कि कहीं ना कहीं ये अराजक तत्वों की ही साजिश थी। वीएचपी और आरएसएस का इसमें कोई योगदान नहीं था।